हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस आज तारीख है 22 दिसंबर है आज। तो टाइम हो रहा है लगभग 9:30 के करीब। ठंड का टाइम है तो मैं अपना काम लगभग 9:30 के बाद ही शुरू करती हूँ। तो एक हफ़्ते में एक बार तो कम से कम मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि धूल बहुत यहाँ पर सारे उस पर चढ़ जाती है। सारे शो पीस वगैरह सब एकदम ऐसे हो जाते हैं वाइट वाइट। तो मैंने कहा मैं कभी वैसे शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कैमरा लगा लगा के वो चीज़ शूट कर पाऊँ। बट आज दोपहर में मम्मी ने कहा कि लंच में कुछ वैसा नहीं बनाना है, बाजरे की रोटी और कुछ साग बनाना है पालक का। तो मैंने कहा ये चीज़ तो मुझे वैसे भी नहीं आती है, तो मैंने कहा मम्मी बनाएंगी खाना। तो मैंने कहा मैं कम से कम डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ आज। अगर मेरा लेट भी हो जाता है नहाना वगैरह तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हस्बैंड मेरे सुबह ही चले जाते हैं। शायद 6 बजे वो निकल जाते हैं घर से, क्योंकि सुबह 1-2 पेशेंट देख के फिर वो आ जाते हैं 10:30 बजे तक। तो वो तो कुछ भी ब्रेड बटर वगैरह कुछ भी खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं तो क्लीनिंग कर लेती हूँ आज। तो मम्मी सुबह सुबह भजन लगवाती हैं टीवी में, तो कुछ सुंदरकांड वगैरह कुछ चल रहा है, 1 घंटे से चले ही जा रहा है। तो गाइस हमारी क्लीनिंग चल रही है, तब तक डीनो भी उठ के आ गए हैं। लगभग ऐसा 9:40 समथिंग कुछ हो रहा है टाइम, और मुझसे बोल रहा है मम्मा आप गिर मत जाना, ऊपर चढ़ी हुई हूँ। मैंने कहा नहीं गिरूँगी। और ये गाइस थोड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, इसको डीआईवाई करना है मुझे। इस पर पूरा पेंट वगैरह अच्छे से करना है मुझे, लेकिन वो काम अधूरा है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं। इनफैक्ट मेरा जो सोफ़ा कवर ये सब मुझे चेंज करना है अभी। ये तो हस्बैंड ले आए थे दिल्ली से, मना किया था मैंने, फिर भी वो अपने मन से ले आए। और अभी इतने ज़्यादा बिजी हैं कि मेरे को मार्केट लेके जाते ही नहीं हैं, तो मैं लेके आऊँ। और ये गाइस मैं बंजारा मार्केट से लाई थी, सामने ही मैंने रख दी है इनको, क्योंकि अभी इनके लिए कोई जगह नहीं मिली मुझे, कहाँ रखूँ इनके लिए। मेरे को एक स्टूल बनवाना है, तो वो ऑर्डर दे के मैं स्टूल बनवाऊँगी किसी से, उसके बाद फिर मैं उनको यहाँ रखूँगी, तब आप देखना। अभी तो मैंने जस्ट रख दिया ऐसे ही। तो गाइस पूरी धूल मिट्टी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, पेंटिंग वगैरह सब पे। मैं एक्चुअल में हफ्ते में 10 दिन में एक बार ज़रूर कर देती हूँ, और लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन टाइम बहुत हो जाता है मुझे, इतना मुझे पता है। तो आज भी बहुत टाइम होने वाला है। वैसे अभी तो 9:30 से थोड़ा ऊपर 10 बज रहे हैं लगभग। और हस्बैंड भी आ गए थे बीच में, वही मैं बात कर रही थी उनसे खड़े खड़े चेयर के ऊपर। अब मम्मी की ड्रेसिंग वगैरह क्लीन कर रही हूँ। गाइस मम्मी के रूम की डस्टिंग तो हो गई है। आ गई हूँ बेटे के रूम में, और अभी महाशय उठे हैं तो अपना ब्लैंकेट वगैरह ऐसे छोड़ दिया है, क्योंकि छोटे हैं, अभी बड़े हो जाएंगे तो इन्हीं से फ़ोल्ड कराया करूँगी। इनके डैडी तो अपना ब्लैंकेट अच्छे से सुबह ही फ़ोल्ड करके रख देते हैं बेड पे। और गाइस इनके डैडी सुबह जल्दी उठते हैं, तो दोनों डैडी बेटा यहाँ सोते हैं, मैं अंदर अकेले सोती हूँ। आजकल ऐसा ही चल रहा है। और बेड पे सारे ये सब गर्म कंबल आते हैं ना, वो वाले बिछा रखे हैं, क्योंकि इतनी ठंड पड़ रही है। मैंने अपने, मम्मी ने, सब ने अपने अपने उस पर बिछा दिए हैं अलग अलग। इस समय कुछ भी कलर थीम के हिसाब से नहीं हो रहा, सब ठंड के हिसाब से हो रहा है। इसकी बुक्स वगैरह फैली रहती हैं, तो वो भी समेट रहे हैं अभी। और गाइस अब मैं कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग। सब एक चीज़ अच्छे से पोंछ रही हूँ। और दरअसल आज हमारी मेड भी नहीं आई है, तो झाड़ू पोछा जो भी है वो सब मैं ही करूँगी। तो मैंने कहा फटाफट से सब कर लेते हैं डस्टिंग। तो बहुत सीरियसली काम चल रहा है, बिकॉज़ मेरे इन सब के ऊपर धूल जमा हो जाती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। तो मैंने गीला कपड़ा लेके सब पोंछ डाला है इनको अच्छे से। और गाइज़ मैं अपने कमरे में हमेशा ये ब्लू लाइट जला के रखती हूँ सुबह, मतलब लगभग 1-2 घंटा तो जला के रखती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो जब भी मैं रूम से निकल के आती हूँ वो लाइट ऑन करके आ जाती हूँ। और अपना जो मैंने बेड है वो तो मैंने सुबह ही अच्छे से लगा दिया था, जैसे जब मैं उठी थी वो तो मैंने तभी टाइडी कर दिया था। बस क्लीनिंग रह गई है। इनफैक्ट डेली यहाँ पे हल्की फुल्की डस्टिंग मैं करती हूँ, बट जब भी देखो तो यहाँ पे धूल मिट्टी ज़रूर नज़र आती है।
तो गाइज़ हर एक चीज़ अच्छे से मैंने पोंछ दी है। यहाँ पे जो पेंटिंग लगी है उसको भी अच्छे से पोंछ दिया है। तो डस्टिंग हमारी हो गई है। झाड़ू वगैरह मैंने कहा लगा देते हैं फटाफट से। तो ये डीनो की यहाँ पे मैट मैं बिछा के रखती हूँ, इस पे बैठ के कभी कभी खेलता है, पढ़ता है, तो ये हमेशा बिछी रहती है यहाँ नीचे। तो कर लेते हैं झाड़ू वगैरह भी। गाइस दरअसल मेरा जो ये ड्रेसिंग एरिया है ना, इसका जो नीचे फ़र्श है ना, ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, वो भी रेड कलर का है। और बाकी में सब जगह संगमरमर लगा है, सिर्फ मेरे रूम में टाइल है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये मैंने बाद में दरअसल ये पोर्शन को अपने उसमें लिया था। पहले सिर्फ 2 BHK था मेरा घर, 3 BHK मैंने आके ही करवाया था, एक वॉल बीच में से कटवा के, इसलिए वो कलर में अंतर है। वो मैं कभी जब मैं होम टूर करूँगी तो आपको अच्छे से दिखाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। और अभी बेटू के भी कमरे में अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ, साथ में झाड़ू वगैरह भी चल रही है। गाइस मम्मी के रूम में जो बेड है ना, उसमें नीचे, क्योंकि यहाँ पे मेड करती हैं, मैं अपने कमरे में नहीं कराती हूँ, बट यहाँ पे मेड करती हैं ना, तो मैं बैठ के यहाँ से कूड़ा निकाल रही हूँ नीचे से, क्योंकि उनकी आदत है कई बार वो बेड के नीचे कर देती हैं। तो मैंने बैठ के निकाल दिया है थोड़ा बहुत, जितना निकल पाया, मेरा हाथ जितना गया। गाइस मेरे पैरों से जूते कभी नहीं निकलते, बस इस एरिया में जब आती हूँ तो निकालना पड़ता है, बिकॉज सामने मंदिर है तो जूते पहन के नहीं रख सकते। तो आ गई हूँ अपने कमरे में, झाड़ू वगैरह सब हो गया है, मॉपिंग रह गई थी, तो खड़े खड़े मैंने कहा लगा देते, क्योंकि मैंने ये अपने लिए मंगा के रखा हुआ है, क्योंकि मेड इससे नहीं लगाती हैं, बट मैं जब भी लगाती हूँ इससे, क्योंकि मेरी बैक में थोड़ी शिकायत है, मैं ज़्यादा देर बैठ के कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, तो इससे मुझे ईजी रहता है पूरे घर में लगाने के लिए। तो चल रहा है अभी पोछे का काम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइज टाइम हो रहा है लगभग 12:30 के करीब। आज बहुत देर हो गई मुझे, काम वाम ख़त्म करते करते, फिर नहाना धोना बहुत लेट हो गया मेरा आज। तो 12:30 बजने वाले, बजे नहीं है अभी। तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया है मैंने, तो मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ पहले। मैं सोच रही हूँ मैगी बनाने के लिए, क्योंकि मेरा नॉर्मल खाना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने रात को मिक्स वेज बनाई थी तो फ्रिज में रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा इसको मैगी में यूज़ कर लेंगे। तो मैं जा रही हूँ मैगी खाने के लिए, आप लोग भी साथ में आ जाइए, बिकॉज बहुत यम्मी बनने वाली है। तो गाइज़ ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल वाली मैगी। तो इसके लिए आपको अलग से वेजिटेबल नहीं बनानी है,
ये सबसे ईजीएस्ट वे है जो मैं आपको बता रही हूँ। बस आप एक पैन में पानी गरम कर लीजिए। पानी जैसे गर्म हो जाए तो आपकी जो कुकड रखी हुई है सब्ज़ी, रात की आपने अभी बनाई है, जिसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, उसे डाल दीजिए। एक एक्स्ट्रा मसाला ज़रूर डालिए, जिससे क्या है ना, मैगी मसाले का फ्लेवर ज़्यादा आता है फिर। तो डाल देंगे 2 पैकेट, क्योंकि मुझे 2 ही बनानी थी, मुझे और बेटू को ही खानी है क्योंकि। और मैंने इसको कवर कर दिया है, थोड़ा जल्दी बन जाती है इससे। तो गैस आप देख सकते हैं एक साइड से कुक होने भी लगी है। थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देंगे। और 2 पैकेट मैगी मसाला डाल देंगे, फिर कर देंगे कवर इसको वापस से। तो गैस लगभग 3-4 मिनट्स में हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है। वैसे 2 मिनट्स मैगी कहते हैं, लेकिन बनती कभी नहीं है। लेकिन ये वाली मैगी आपकी लगभग 4 से 5 मिनट में बन जाती है, बिकॉज सब्ज़ी वगैरह सब पहले से रेडी है इसमें। तो मैं खाने जा रही हूँ और बेटू के लिए रखे दे रही हूँ बाद में, क्योंकि वो अभी बिज़ी हैं थोड़ा इधर उधर कहीं। लो मम्मी, चाय बन गई। आपके लिए कम है, मेरे लिए ज़्यादा है। ठीक है इतनी? नहीं, बराबर ही है। नहीं, कम कर दी मम्मी। अब और कितनी कम कर, देखो है कम। चलो मम्मी राधे राधे करो। राधे। गाइस, मम्मी ने अभी अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पी थी, इसलिए कम कही थी उन्होंने। बस बोली मैं नहीं पीऊँगी, पर मैंने कहा फिर मेरा अकेले में मैं मन नहीं लगता है पीने में, तो बोली मैं तुम्हारा साथ दे दूँगी, मुझे कम देना। इसलिए मैंने कम दिया। आप ये मत सोचना खुद ज़्यादा चाय मम्मी को कम। मम्मी आपने खुद का है ना? हाँ, थोड़ी कई बार पी चुके हैं हम। अभी टाइम ऐसा हो रहा है, लगभग 6 बज रहे हैं। और जो बेटू हैं अपनी बुआ के घर गए हुए हैं कृष्णा हनी के साथ खेलने के लिए। बोले बहुत दिनों से गया नहीं। हमने कहा ठीक है चलो जाओ। और गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ बात बहुत कम करी है, वॉइस ओवर ज़्यादा हुआ है, बिकॉज रीज़न आप लोग जानते हैं, जब काम करता है इंसान तो क्या बात कर पाएगा, सफाई हो पाती है। मम्मी वैसे एक बात है, घर कितना भी तुम क्लीन कर लो, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है घर क्लीन ही नहीं है। कहीं ना कुछ हो ही जाता है। गाइस, आज हम लोगों ने लंच में, हम लोगों ने नहीं, ओनली मैन और बेटू ने, क्योंकि लेट मैंने ब्रेकफास्ट किया तो मैंने लंच किया ही नहीं था। मैंने मैगी खा ली थी। बाकी मम्मी ने कुछ मक्के की रोटी, नहीं मक्के नहीं, वो बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी और कुछ पालक का कुछ बनाया, साग बोलते हैं मम्मी, पालक का साग बनाया था। मुझे ये साग वाग बनाने आज तक नहीं आए है। मुझे कड़ी साग ये चीज़ें बनानी नहीं आती हैं। अच्छा, एक वो कौन से सब्जी होती है जो उसमें वो बनती है, उसको दही के आलू बोलते हैं यहाँ पे, हमारी साइड में कुछ और बोलते हैं, मठे के आलू। हाँ, हमारे यहाँ मठे के आलू बोलते हैं। वो सब्जी भी मुझे नहीं आती बनानी। हमारे साइड में बहुत चलते हैं मम्मी वो, पर मुझे नहीं आती। 2 तरीके से बनते हैं मठे के आलू। अच्छा, कानपुर वगैरह में मैंने देखा अलग तरीके से बनते हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी आंटी हैं जो कानपुर से बिलोंग करती हैं। कानपुर तो वो लोग वो सब्जी बनाती हैं तो उसमें थोड़ा बेसन डालती हैं, जबकि हमारे साइड में बेसन नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, वो डालती हैं। और मेरी मम्मी बनाती हैं, मैंने खाए हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वे भी अच्छे होते हैं। बेसन थोड़ा सा हल्का सा फटता नहीं है मठा, तो किसी के हाथ से फट जाता है मठा। मैं तो बता तो रही, मेरी मम्मी जब भी बनाती हैं तो कभी फटाने चक्कर ही नहीं हुआ, उन्होंने कभी बेसन नहीं डाला। पर लेकिन मेरी कानपुर वाली जितनी भी आंटी हैं वो बेसन डालती हैं। इनफैक्ट उनके जो बच्चे हैं, मतलब मेरी जो दीदियाँ वगैरह हैं, वो मम्मी के हाथ के मठे के आलू खाने आते हैं। स्पेशली गुड़िया दीदी हैं जो अभी इनफैक्ट इंग्लैंड में है इस समय, वो स्पेशली मठे के आलू मम्मी से मंगवाती थी कभी कभी। हाँ, उन्हें इतने पसंद थे। पर हमें मम्मी के हाथ का मीठा मीठा तो कुछ नहीं मेरे को खाना, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, पर उनके हाथ के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। चलिए गाइस, अब ये व्लॉग में यही ख़त्म कर रही हूँ और मैं आप लोगों से मिलूंगी कल। अभी तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त मुझे और मम्मी को भी। सायोनारा, बाय बाय करो मम्मी।